बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इजी चैप्टर है, तेरी कम और स्टोरीज और एग्जांपल ज़्यादा, तो देर किस बात की। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो बच्चों, टुडेस टॉपिक बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। What is a principle? A principle is like a rule or guide that helps us decide what to do in management. It means a guideline or managers to make smart choices with people and work. Example: let experts do the task they are best at. This makes work fast and better. जैसे कि एक एग्जाम्पल हो, तुम कोडिंग में एक्सपर्ट हो और तुम्हारा दोस्त डिज़ाइन में एक्सपर्ट हो। अब क्या करोगे? तुम कोडिंग करेगा, तुम्हारा फ्रेंड डिज़ाइन करेगा। अब मैं तुम्हें डिज़ाइन करने दूँ और तुम्हारे फ्रेंड को कोडिंग करने दूँ, अब क्या होगा? फुल कन्फ्यूजन होगा, टाइम वेस्ट होगा। और मैं तुम्हें कोडिंग और तुम्हारे फ्रेंड को डिज़ाइन करने दूँ, क्या होगा? टाइम कम यूज होगा और काम अच्छे तरीके से वो हो सकता है, और तुम्हारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। वैसे ही प्रिंसिपल का मतलब क्या है? तुम्हें किस काम में एक्सपर्ट हो वो काम तुम्हें देना। What are principles of management? These are general guidelines that managers use for decision making and running an organization. They help managers predict what might happen if a particular decision or action is taken. Example: in a school, one teacher doing teaching, admin mistakes happen, work overloaded. Applying the principle division of work, teacher focus on teaching, admin staff handle records, efficiency improve. जैसे कि ये प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हो? जैसे कि तुम्हारे स्कूल में एक टीचर है, वो बिजनेस पढ़ा रहे हैं। अब वो बिजनेस में एक्सपर्ट है, बिजनेस पढ़ा रहे हैं। वो एक ही टीचर को अकाउंटेंसी भी पढ़ाना है, बिजनेस भी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है। अब क्या होगा? तो टीचर्स को ज़्यादा स्ट्रेस होगा। वो अच्छे एक्सपर्ट है बिजनेस में, अब तुम्हें एक्सपर्ट बिजनेस में एक्सपर्ट है, तुम अकाउंटेंसी करने दो, क्या होगा? फुल कन्फ्यूजन होगा, लेस काम होगा, वर्क भी ज़्यादा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और तुम टास्क डिवाइड करो। जैसे कि तुम बिजनेस स्टडीज़ में एक्सपर्ट हो, तो मैं बिजनेस स्टडीज़ को करने दूंगा। तुम अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हो, तुम अकाउंटेंसी करने दूंगा। और तुम इकोनॉमिक्स में, और तुम इकोनॉमिक्स करने दो। वैसे ही टास्क डिवाइड कर करना है तो बिजनेस को ग्रो होगा, टाइम लेस कंज्यूम होगा। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। आप थोड़ा डेप्थ में देंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कैन बी अप्लाइड इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और बिग, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। एग्जांपल: फेयर ट्रीटमेंट अप्लाइज इन अ स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्री। जैसे कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, तुम कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तुम बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल है, परवसिव है, तुम कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, दे प्रोवाइड डायरेक्शन नॉट एग्जैक्ट सोल्यूशन। मैनेजर्स अडेप्ट बेस्ड ऑन सिचुएशन। एग्जांपल: डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, ईच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इट्स ओन रूल्स। जैसे कि एक प्रिंसिपल तुम डायरेक्टली प्रिंसिपल तुमके डायरेक्शन देगा, तुम एग्जैक्ट और सोल्यूशन नहीं देगा, तुम एक डायरेक्शन देगा कि क्या तो प्रिंसिपल को अल्टर कर सकेगा। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको वैसे ही तरह तुम प्रिंसिपल को अल्टर कर यूज़ कर सकते हो। इससे ही फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस। एग्जांपल: ट्रायल एंड एरर इन ऑर्गेनाइजेशन, टीम लीड्स टू द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। जैसे कि और प्रिंसिपल कैसे एक फॉर्म कैसे हुए, वो जैसे कि गेस वर्क में और रैंडम किसी के वो गेस वर्क में प्रिंसिपल फॉर्म नहीं है, वो थोड़ा पीपल थोड़ा नॉलेज यूज़ कर तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर वो प्रिंसिपल फॉर्म हुए हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, वो एक्सपीरियंस क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क करे तो क्या होगा? और वो काम अच्छे तरीके से चला, वो प्रिंसिपल लेकर आया डिवीजन ऑफ वर्क से ही। अब आ गया फ्लेक्सिबल, कैन बी एडजस्टेड टू suit specific conditions. Example: decentralization works well in a small startup but not in a highly structured factory. Behavioral in nature, focus on human behavior and interactions. जैसे कि फ्लेक्सिबल है,
और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, तुम कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तुम तो प्रिंसिपल है वो अल्टर करके तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, तुम कैसे भी अल्टर कर सकते हो। क्योंकि तुम एक बंदा एक ही तरह नहीं होता, तुम्हारा थॉट अलग है, उसका थॉट अलग है, एक ही तरह नहीं होता ना। वैसे ही प्रिंसिपल लेकर तुम्हें क्या आता है वो अल्टर करके तुम यूज़ कर सकते हो। अब आएंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस इफ अ प्रिंसिपल इज अप्लाइड। एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, एफिशिएंसी इंप्रूव्स, गुड डिसिप्लिन, केओस। जैसे कि अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, तुम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। अब क्या तुम एक लास्ट स्टेप में देखिए तुम एक काम अच्छे तरीके से हो रहा है या ना हो रहा है, वही देखोगे तुम। लाइक इन सिंपल वर्ड्स, यू जस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल एंड यू चेक द वर्क, काम हो रहा है या ना हो रहा है, तुम देखोगे। अब आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटर डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स मैनेजर्स हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। जैसे कि आप बेटर डिसीजन मेकिंग, तुम प्रिंसिपल को यूज़ किया तो क्या होगा, तुम्हारा डिसीजन अच्छा होगा, थोड़ा काम वर्क थोड़ा कम होगा, टाइम बचेगा और रिसोर्स मटेरियल्स बचेगा, लेस कंज्यूम होगा, फाइनेंस बचेगा। तुम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा नॉलेज लॉजिक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग होगा ना। अब क्या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेस आर यूज्ड ऑप्टिमली। एग्जाम्पल असाइनिंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू स्किल सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। जैसे कि मैं बोला स्टार्टिंग में, तुम बोला तुम कोडिंग में एक्सपर्ट है और तुम्हारा फ्रेंड दोस्त डिज़ाइन में एक्सपर्ट है। अब मैं तुम्हें डिज़ाइन करने दूँ और तुम्हें फ्रेंड को कोडिंग करने दूँ, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, सिंपली टाइम वेस्ट होगा। और मैं तुम्हें ही कोडिंग दूँ और तुम्हारे फ्रेंड को डिज़ाइन करने दूँ, क्या होगा, तुम कोडिंग कर सकते हो और तुम्हारा फ्रेंड डिज़ाइन करेगा। अब टाइम लेस कंज्यूम होगा, फाइनेंस अच्छे तरीके से चलेगा और सब लेस होगा, एफिशिएंट यूज होगा ऑफ रिसोर्सेस। अब साइंटिफिक अप्रोच, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, नॉट गेस वर्क। जैसे कि साइंटिफिक अप्रोच, तुम एक प्रिंसिपल होगे ना, वो गेस वर्क में नहीं, रैंडम किसी आइडिया ओ लगाओ, प्रिंसिपल ऐसे नहीं होगा। थोड़ा प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट कर लॉजिक इसमें क्या लॉजिक करेगा वो समझ कर वो प्रिंसिपल फॉर्म होगा। अडेप्टेशन टू चेंज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस कोप विथ चेंजिंग मार्केट, टेक्नोलॉजी और कस्टमर नीड्स। जैसे कि तुम एक प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन मार्केट में नहीं बिक रहे, तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन करके वेस्ट होगा। अब तुम पहले कस्टमर का नीड्स क्या है वो समझोगे, मार्केट डिमांड क्या है वो समझोगे, और तुम प्रोडक्शन किया तो थोड़ा बिकना चाहिए ना। सिंपली प्रोडक्शन करेंगे वेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल नहीं हो सकता है। तुम थोड़ा नेचर और कस्टमर नीड की तरह तुम प्रोडक्शन करना चाहिए। अब आएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल इंश्योर organizations consider employee welfare and society along with profits. Example, fair pay and safe work conditions motivate employees and build a good company image. जैसे कि तुम सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम एम्प्लॉयज़ को बोनस देना होगा, तुम एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से सैलरी देना होगा, वेजेस देना होगा। तुम तुम सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। तुम सोशल को थोड़ा तुम्हें क्या होगा वो हेल्प करेगा, तुम एम्प्लॉयज़ को बोनस देगा तो बोनस देगा। वैसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, सेल्फिश नहीं होने चाहिए। अब आएंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सर्व एज ए लर्निंग बेस फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर मैनेजर्स। जैसे कि तुम्हारा कंपनी में एक स्टूडेंट्स वाले का तुम्हारे से थोड़ा कम होगा, स्टूडेंट्स आएंगे, तुम क्या करोगे, उसको स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दोगे। जैसे कि ये काम ऐसे करना है, इस काम को ऐसे हैंडल करना है, वो ट्रेनिंग दोगे। उसके क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में वही मैनेजर्स हो सकते हैं, तुमसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं मैनेजर्स। तुम लिटरली यू आर बिल्डिंग अ फ्यूचर मैनेजर्स। तो बच्चों अब आएंगे हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक, हेनरी फयर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फयर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क, break task among simplest to specialists, efficiency. Example, kitchen, one chops, one cooks, one serves. जैसे कि हेनरी फायर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स डिराइव करे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा, वर्क को डिवाइड कर वर्क काम करोगे। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में क्या करोगे, एक बंदा ही सब काम नहीं कर सकता है। जैसे कि एक बंदा ही सर्व करेगा या वही बंदा कुकिंग करेगा और
वही कुछ काम करेगा, ऐसे नहीं होगा ना। तुम वर्क डिवाइड करोगे, कुकिंग वाला कुकिंग करेगा, सर्व वाला सर्व करेगा, वैसे वर्क डिवाइड करोगे, क्या होगा, काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, टाइम भी लेस कंज्यूम होगा और मैनेजमेंट भी अच्छा काम से चलेगा। अब आएंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू गिव ऑर्डर्स प्लस ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, टीम लीडर असाइंस टास्क अथॉरिटी एंड इंश्योर्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या है, रेट। तुम्हें एक रेट होगा, लाइक तुम्हारा एम्प्लॉय को ऑर्डर करने का रेट, एक रेट होगा, तुम एलिजिबल हो रेट करने का। वैसे अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, लाइक अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, मैं तुम्हें एक टास्क दिया हूँ, ये काम करो, तुम टास्क नहीं किया तो मैं डायरेक्टली तुम्हें ब्लेम करूंगा, जैसे कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, मैं ऐसे ही तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें ब्लेम करूंगा। और अथॉरिटी तुम शेयर कर सकते हो, अथॉरिटी को तुम दूसरे बंदे को भी दे सकते हो, ऐसे अथॉरिटी में डिफरेंस है। हम आएंगे थर्ड पॉइंट में, डिसिप्लिन। ओबे रूल्स, मैनेजर्स लीड बाय एग्जांपल। फैक्ट्री वर्कर्स फॉलो सेफ्टी रूल्स, सुपरवाइजर एनफोर्सेस देम फेयरली। जैसे कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल हो, तुम्हारा कॉलेज में एक डिसिप्लिन है, तुम आईडी कार्ड कंपलसरी वेयर करना, तुम टाइम पर कॉलेज जाना, वो डिसिप्लिन होगा ना। वैसे ही मैनेजमेंट भी तो थोड़ा डिसिप्लिन होगा, जैसे कि सेम होगा, जैसे कि मैनेजमेंट में कंपनी में आईडी कार्ड वेयर करना, और तुम्हें एक टास्क दिया और 7 days टाइम दिया, उसी टाइम में तुम वर्क कर तुम सबमिट करने चाहिए, वही डिसिप्लिन होगा। अब आएंगे नेक्स्ट, unit of command. Each employee reports to one manager only. Example, employee reporting to both sales and finances. Confusion. जैसे कि एक एम्प्लॉय होगा, वो और कंप्लीट किया। अब आएंगे यूनिट ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर ऑल एक्टिविटीज टुवर्ड्स द सेम गोल। एग्जाम्पल, ऑल टीम्स फॉलोइंग वन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक कार प्रोडक्शन हो रहा है, अब क्या होगा, एक टीम डिजाइन में फोकस करेंगे, एक टीम परफॉर्मेंस में फोकस करेंगे, दोनों का मकसद सेम है, कार प्रोडक्शन है, जिससे अब टास्क अलग अलग है, वो डिजाइन में फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस में फोकस करेंगे, बट टास्क और गोल सेम है, क्या होगा, कार प्रोडक्शन होगा, अच्छे तरीके से बिकना चाहिए। अब आएंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कंपनी गोल्स, पर्सनल गोल्स। जैसे कि एग्जांपल, एम्प्लॉय अवॉइड शॉर्टकट्स दैट हार्म लॉन्ग टर्म कंपनी ग्रोथ। जैसे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय गोल कंपनी गोल से कंपेयर करते हो, नॉर्मल एम्प्लॉय का गोल कम होगा, तुम एम्प्लॉय पर्सनल गोल में इंटरेस्ट नहीं देगा, जैसे कि मैं ये काम नहीं करता बोनस नहीं देंगे, वैसे नहीं होता। वो एम्प्लॉय काम करना चाहिए, वो बोनस देंगे और ना देंगे वो कंपनी में डिपेंड है, बट क्या एम्प्लॉय क्या करना, वो मोटिवेट होना चाहिए, जैसे कि हमारा कंपनी है, मैं काम करना चाहिए, वो एम्प्लॉय मोटिवेट करना और सेल्फ इनिशिएटिव एंड डू द वर्क। अब आएंगे रेम्यूनरेशन, फेयर कॉम्पनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। एग्जांपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंक्रीज डेडिकेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब पे। अब एक एम्प्लॉय काम किया, अब तुम कंपनी क्या करना चाहिए, थोड़ा सैलरी देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। तुम एम्प्लॉय को सैलरी कम दोगे तो क्या करेगा, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट जाएगा बिजनेस में, ऐसे नहीं होगा। तुम एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से बोनस और सैलरी और वेजेस तुम देना चाहिए। तो बच्चों, हम अब आएंगे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी कंसंट्रेटेड और स्प्रेड। एग्जांपल, स्मॉल स्टार्टअप सेंट्रलाइज्ड, लार्ज एमएनसी डिसेंट्रलाइज्ड। तो बच्चों, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, एक अथॉरिटी है, एक डिसीजन है, एक एग्जांपल हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल मैनेजमेंट है। अब एक डिसीजन लेना है। अब एक डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, एक डिसीजन होगा और टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा, जैसे कि वो दूसरा को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तरीका दे विल कीप इट देमसेल्फ, दे वोंट शेयर द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। अब यही डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, दोनों ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अब वो डिसीजन लेना और दोनों ट्रांसफर में होता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी ओपिनियन लेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी ओपिनियन लेंगे। एक डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी शेयर होगा। नेक्स्ट है क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। एग्जांपल, सीईओ, मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टाफ। जैसे कि स्केलर सेन का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि
तुम एम्प्लॉय हो, तुम एक इश्यू है, एक कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, तुम डायरेक्टली सीईओ के पास जाकर कंप्लेंट नहीं रेज कर सकते, तुम पहले मैनेजर के पास जाना है और मैनेजर सीईओ के पास जाएगा। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप होगा इसका सेंस का मतलब। ऑर्डर पीपल एंड मटेरियल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एग्जाम्पल वेयर ऑर्गेनाइज्ड, नो टाइम वेस्टेड, लाइक सर्चिंग। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज मैनर। जैसे कि तुम थोड़ा थिंग्स को ऑर्गेनाइज मैनर में रखोगे। जैसे क्यों रखोगे? तुम एक सडनली तुम एक थिंग्स है, तो कम लाइक तुम्हें कंपनी को एक चीज़ है, तुम डायरेक्टली जाकर वो थिंग सामान लेकर आकर तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ना। जैसे कि अब क्या होगा, टाइम लेस कंज्यूम होगा क्योंकि सब ऑर्गेनाइज मैनर में होगा ना, जैसे कि क्योंकि टाइम लेस यूज होगा। अब आएंगे इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, एग्जाम्पल ट्रीटिंग न्यू स्टाफ सेम एज सीनियर्स। जैसे कि इक्विटी में क्या होगा, इक्वल, तुम एक मैनेजर हो, तुम समझो तुम मैनेजर हो, तुम एक एवरी बंदे को इक्वल रिस्पेक्ट देकर तुम वो बंदा एक न्यू एम्प्लॉय हो और ओल्ड एम्प्लॉय हो, तुम इक्वली रिस्पेक्ट दोगे। नेक्स्ट स्लाइड, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, लो टर्नओवर, हाई एफिशिएंसी, एग्जाम्पल फ्रीक्वेंट स्टाफ चेंजेस इज कॉल्ड सेंटर्स, बैड कस्टमर सर्विस। जैसे कि लाइक टर्नओवर कम होगा, जैसे कि टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा तो क्या होगा, तुम एक डिवीजन ऑफ वर्क किया, अब क्या होगा, टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा ना, थोड़ा टाइम बचेगा ना, उसमें क्या होगा, तुम्हारा लाइक कंपनी ग्रो होने का चांसेस बहुत है ना, ऐसे ही लो टर्नओवर होगा। इनिशिएटिव, एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक आइडियाज फॉरवर्ड, एग्जाम्पल एम्प्लॉयज सजेस्ट कॉस्ट सेविंग मेथड रिवार्डेड। जैसे कि इनिशिएटिव है ना, तुम एम्प्लॉय का तुम क्या समझोगे, मैं एम्प्लॉय हूँ, बिजनेस को कुछ बिजनेस क्या भी होगा मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सैलरी आए तो ठीक है, वैसे नहीं थिंक कर सकते, लाइक यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। तुम लाइक तुम और बिजनेस अलग नहीं हो ना, तुम क्या काम करते हो, बिजनेस को इफेक्ट होता है, तुम कैसे लाइक तुम इनिशिएटिव होता है, तुम मोटिवेट करना है, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं काम कर रहा हूँ, लाइक आई शुड वर्क फॉर बिजनेस, तो वैसे इनिशिएटिव होना चाहिए। अब आएंगे ई स्पिरिट डिक्रॉक्स, टीम स्पिरिट बिल्ड्स यूनिटी एंड हार्मोनी, एग्जाम्पल टीम आउटिंग शेयर्स गोल्स, मोटिवेशनल सेल्स टीम। ई स्पिरिट डिक्रॉक्स का मतलब यूनिटी, टीम स्पिरिट, तुम अकेले क्या काम करेगा, तुम अकेले सब काम कर रहे नहीं होता ना, तुम स्पिरिट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वैसे ही स्पिरिट एक टीम स्पिरिट। अब आएंगे दूसरे बंदे का, F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यूज प्रॉपर स्टडी डाटा एंड एनालिसिस टू डू वर्क, डोंट रिले ऑन ऑल ट्रेडिशनल मेथड्स, एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ गेसिंग द बेस्ट वे टू लिफ्ट अ बॉक्स, स्टडी डिफरेंट मेथड्स एंड चूज द बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट वन। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होगा, जैसे कि एक प्रिंसिपल है, वो साइंस है, एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि तुम गेस वर्क नहीं कर सकते, तुम थोड़ा लॉजिक यूज कर तुम क्या लॉजिक के यूज कर तुम वर्क करोगे, सिंपली गेस वर्क करके ये होगा ऐसे नहीं होगा, थोड़ा लॉजिक यूज करना है, वही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटेन गुड रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स, एग्जाम्पल बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हेल्प ईच अदर रेदर देन आर्ग्यूइंग। जैसे कि तुम हार्मोनी रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, तुम कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जैसे कि तुम मैनेजर एक काम करेगा, तुम एक काम करोगे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा, तुम कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए कंपनी में। अब आएंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड कोऑपरेट, रिवॉर्ड शुड बी शेयर्ड टू मेंटेन कोऑपरेशन, एग्जाम्पल इनिशिएटिव फॉर टीम वर्क नॉट जस्ट इंडिविजुअल वर्क। जैसे कि तुम ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहा, सब काम मैं ही करूँगा, इंडिविजुअली करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता, तुम सब बंदे से क्या कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, और वर्क है वो डिवाइड कर अच्छे काम से करना चाहिए। अब आएंगे लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर, ट्रेन वर्कर्स साइंटिफिकली, प्लेस वर्कर्स इन जॉब बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एग्जाम्पल गिविंग ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल्स बिफोर ऑर्गेनाइजिंग असाइनिंग अ टास्क। जैसे कि तो एक बिजनेस है, वो बिजनेस
लाइक वो सेल्फिश होने नहीं होने चाहिए, वो एम्प्लॉय पर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको थोड़ा ट्रेनिंग देगा, लाइक काम करने के पहले थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि काम ट्रेनिंग दिए ना क्या क्या होगा, काम अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं ना, वैसे ही थोड़ा ट्रेनिंग देगा। ऐसे ही एक एम्प्लॉय को तुम ट्रेनिंग दो तो क्या होगा, काम अच्छे तरीके, वैसे ही तुम एक एम्प्लॉय को डेवलप कर रहे हो, उसे एक स्किल्स सिखा रहे हो वैसे ही। तो बच्चों अब आएंगे लास्ट टॉपिक, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे ये स्टेप में क्या कैसे वर्क डिवाइड होगा, देखो वर्क कौन कौन कैसे डिवाइड करेगा। फर्स्ट है रूट क्लर्क, टेल्स विच वर्क टू डू इन विच ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट क्या काम करना है, फर्स्ट क्या काम करना है, सेकेंड क्या काम करना है, कैसे करना है वो बताएगा। अब आएंगे सेकेंड पॉइंट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, गिव रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जैसे कि वो रिटर्न में रह देगा, इंस्ट्रक्शन में रिटर्न में देगा, जैसे ये काम करो रिटर्न में देगा ना वैसे ही। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टेल्स हाउ मच टाइम द जॉब शुड टेक एंड इट्स कॉस्ट, जैसे कि ये टाइम देखेगा, जैसे कि इस टाइम में एक वीक है, ये वीक में कितना काम करोगे और कितना कॉस्ट होगा, कितना इन्वेस्ट होगा वो देखेगा। एंड डिसिप्लिन, मेंटेन्स डिसिप्लिन, प्रोडक्शन एक्सपर्ट, दे हेल्प इन डूइंग द वर्क, जैसे कि डिसिप्लिन है, देखेंगे देखा लाइक हर काम अच्छे तरीके से हो रहा है या ना हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। फिफ्थ है गैंग बॉस, प्रिपेयर द वर्क प्लेस, गैंग बॉस क्या करेगा, वर्क स्पेस क्रिएट करेगा, तुम कहाँ पर वर्क करते हो क्रिएट करेगा, वो थोड़ा स्पेस क्रिएट करेगा वर्क करने के लिए। स्पीड बॉस, मेक श्योर द वर्कर वर्क्स एट द रेट स्पीड, जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं तुम्हें एक वर्क दिया हूँ, एक वीक में तुम करना चाहिए, तुम एक वीक का वर्क एक मंथ किया तो मैं क्या करूँगा, उसने चेक करने का एक बंदा होना चाहिए, वही है स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस, फिक्सेस मशीन टूल्स, रिपेयर बॉस का काम क्या है, वो तुम एक काम करे तो एक मशीन और वो खराब हुआ था वो फिक्स करेगा, वो उसका काम है रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, ये भी सब करने के लिए लास्ट में क्या होगा, इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर क्लर्क होगा, वो देखेगा सब काम अच्छे तरीके से हो रहा है ना हो रहा है, वो देखेगा। हाँ फाइनल आएंगे फ्यूचर, फयाल एंड टेलर, हम कंपेयर करेंगे कौन क्या काम करते हैं। फोकस क्या होगा, फोकस फेयल क्या होगा, होल ऑर्गेनाइजेशन का होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होगा फेयल का। एंड टेलर क्या होगा, टास्क लेवल शॉप फ्लोर, जैसे कि वो टास्क लेवल होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर टास्क तुम्हें टास्क क्या ऑर्गेनाइज किया वो वही टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल साइंटिफिक टास्क लेवल, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में जनरल में अप्रोच होगा, इसमें साइंटिफिक टास्क लेवल का अप्रोच होगा। एप्लीकेबिलिटी एनी ऑर्गेनाइजेशन मेनली फैक्टर्स, एप्लीकेबिलिटी क्या है, प्रिंसिपल एप्लीकेबिलिटी का है ना, फयाल क्या होगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, बस काम। टेलर में मेनली फैक्टर्स होगा, तुम्हारा थोड़ा फैक्टर्स होगा, उसमें ही लिमिटेड है। पर्पस इम्प्रूव ओवरऑल मैनेजमेंट, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होगा फयाल में तुम्हारा मैनेजमेंट, थोड़ा तुम्हारा बिजनेस ही अच्छे तरीके से चलेगा, इसमें क्या होगा प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा पर्टिकुलर टास्क को प्रोडक्ट करेगा, जैसे कि इंप्रूव करेगा। अब आएंगे लास्ट पर्सन, इंजीनियर, मैनेजर साइंटिफिक स्टडिंग वर्क मेथड्स, इसमें पर्सन कौन होगा, इंजीनियर होगा, मैनेजर होगा, एक लाइक टॉप लेवल होगा, इसमें क्या होगा साइंटिफिक स्टडी वर्क मेथड्स, तुम्हारा वर्क, जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स फैल के क्या होगा, तुम्हारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करना है, और टेलर क्या होगा तुम्हारा पर्टिकुलर को फोकस करेगा। सो गाइज हम आए चुके लास्ट फाइनल और थोड़ा लिटिल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक टेक्निक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज। टाइम स्टडी measures how much time a worker takes to complete a job, helps find the best time needed for each task. Example, timing how long it takes to assemble one part, setting a standard time. टाइम स्टडी में क्या होता है, तुम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे, जैसे कि ये काम इस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, इस काम एक वीक में कंप्लीट होना चाहिए, वैसे ही टाइम सेट करोगे टाइम स्टडी में। मोशन स्टडी स्टडीज द मूवमेंट ऑफ वर्कर while doing a job, removes unnecessary movements to save time and energy. Example, rearranging tools to save the worker moves less. मोशन स्टडी में क्या करोगे, अननेसेसरी मूवमेंट्स होगे ना वो रिड्यूस करोगे, जैसे कि तुम एक एग्जांपल हो, एक थिंग है वहाँ पर एक
वहाँ पर लाइक तुम मूवमेंट करोगे ना, वही थिंग तुम पास में रखोगे तो मूवमेंट रुकोगे ना, वैसे ये मूवमेंट मोशन स्टडी में क्या होगा, अननेसेसरी मूव्स को रिमूव करोगे। अब आएगा मेथड स्टडी, फाइंड द बेस्ट वे टू डू अ जॉब, स्टैंडर्डाइज टूल्स मशीन्स एंड मेथड्स, एग्जांपल प्लानिंग द एग्जैक्ट टेप्स टू मेक अ प्रोडक्ट। जैसे कि मेथड स्टडी में क्या होगा, एक तुम्हें एक टास्क दिया हूँ, किससे एक टास्क दिया हूँ, तुम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो मेनी मेथड, 5 मेथड होगा, 10 मेथड होगा, तुम इसमें क्या करोगे, बेस्ट मेथड चूज करोगे। जैसे कि बेस्ट मेथड क्यों लाइक चूज करोगे, क्योंकि टाइम बचाना होगा, एफिशिएंसी में करना होगा। इसे ही मेथड स्टडी में होगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लेस कंज्यूम होगा। फैटिग स्टडी, स्टडीज हाउ रेस्ट ब्रेक्स अफेक्ट वर्क परफॉर्मेंस, हेल्प डिसाइड द right number and length of break to avoid tiredness. Example, short break increase tool output. जैसे कि तुम एम्प्लॉय हो, मैं मैनेजर हूँ, मैं तुम्हें बोला 24 आवर्स वर्क करो, 20 आवर्स वर्क करो, कंटिन्यू वर्क करो। अब क्या होगा, तुम डिमोटिवेट हो गए ना, वैसे नहीं होना। तुम्हें मैं लाइक आई शुड थिंक तुम्हें कितना वर्क ब्रेक देना, तुम 5 आवर्स वर्क किया तो 1 आवर ब्रेक देना, वैसे ब्रेक देना। तुम्हें क्या टायर्ड नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज को, वैसे करना, वही फैटिग स्टडी। तो बच्चों अब हम करेंगे क्विक रिकैप ऑफ ऑल टॉपिक। गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स फॉर स्ट्रिक्ट रूल्स, फीचर्स यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल। फीचर्स में क्या होगा, प्रिंसिपल का फीचर्स में क्या होगा, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कॉज एंड इफेक्ट है एंड कॉन्टिनेंट है। इंपॉर्टेंस में क्या है, प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस में क्या, बेटर डिसीजंस, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस, अडॉप्ट टू चेंज, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फयाल का 14 ब्रॉड प्रिंसिपल से टेलर साइंटिफिक मेथड्स फॉर टास्क लेवल एफिशिएंसी, रियल लाइफ एग्जांपल है तो यूज एवरी डे इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स। एग्जाम टिप्स मेमोराइज फयाल 14 प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड टेलर 4 प्रिंसिपल प्लस टेक्निक्स, प्रिपेयर रियल लाइफ एग्जांपल फॉर 3-4 प्रिंसिपल। Now principle was the technique. Principle is equal to guideline, technique is equal to method. Practice short questions, define list, example, to explain with example. So guys, finally we completed our second chapter business studies. तो वीडियो कुछ डाउट है तो कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।